एक थिएटर एक्टर जो स्टेज से गायब हुआ और फिर दुश्मन देश की फौज का हिस्सा बन गया। कहा जाता है कि एक एक्टर का काम होता है लोगों का दिल जीतना, पर एक ऐसा एक्टर भी था जिसने पूरे देश की हिफाजत के लिए अपना वजूद ही बदल दिया। बात है 1970 से राजस्थान की। गंगानगर के एक छोटे से थिएटर में एक नौजवान लड़का स्टेज पर एक्टिंग कर रहा था। उसका नाम था रविंद्र कौशिक। उसकी एक्टिंग में एक ऐसी आगन थी, एक ऐसा जज्बा था कि भीड़ पल के झपकाना भूल जाती थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि उस दिन भीड़ में बैठे दो लोग उसे घूर से देख रहे थे। ये RAW रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के ऑफिसर्स थे। उन्हें एक्टर नहीं, एक ऐसा देशभक्त चाहिए था जो दुश्मन के मुल्क में घुसकर खुद को उन्हीं जैसा दिखा सके। और वो जज्बा उन्हें रविंद्रा में दिखा। परफॉर्मेंस खत्म हुई। बैकस्टेज की तन्हाई में रविंद्रा थाका हुआ बैठा था, शायद अपनी किस्मत के बदलने का इंतजार कर रहा था। ऑफिसर्स ने उससे मुलाकात की, एक ऐसा ऑफर दिया जो उसकी जिंदगी और मौत दोनों का रुख बदल सकता था। पहले कन्फ्यूजन, फिर थोड़ा डर। रविंद्र को एहसास हुआ कि ये कोई प्ले नहीं, असली जंग है। लेकिन देशभक्ति का जज्बा सबसे ऊपर था। एक हाथ कंठी पर आया और रविंद्र ने हाँ कह दी। एक समझौता अपने मुल्क के लिए। अब शुरू हुई कठिन ट्रेनिंग। रविंद्र अब उर्दू के लफ्जों को अपनी जुबान पर सवार कर रहा था। इस्लामिक धर्म ग्रंथों की गहरी पढ़ाई, हर एक रीत रिवाज को ऐसे समझा जैसे वो वही पैदा हुआ हो। पाकिस्तान के नक्शे पर उंगलियां घुमाते हुए वो हर गाली और हर मोड़ को अपने जहन में उतार रहा था। उसको नया नाम मिला, नाबी अहमद शकीर। वो अब रविंद्र नहीं, एक पर्दा था भारत के लिए। फिर वो आखिरी रात आई। स्टेशन पर खड़े होकर उसने शायद आखिरी बार अपने मुल्क की मिट्टी को महसूस किया। तन्हाई, डर और देश के लिए कुछ करने का जज्बा। उसने सरहद पार की और पाकिस्तान की गालियों में वो नाबी अहमद शकीर बनकर दाखिल हुआ। किसी को कानो कान खबर नहीं थी। डिसिप्लिन, मेहनत और होशियारी से वो सबकी नज़रों में एक ईमानदार सिपाही बन गया। कुछ ही सालों में वो मेजर बन गया, एक भारतीय शेर अब दुश्मन के सबसे बड़े दफ्तर में बैठा था। मेजर शकीर की वर्दी में रविंद्र ने वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स निकाले जो भारत के लिए जीत का रास्ता थे। रात के अंधेरे में चुपचाप उन खबरों को सही जगह पहुंचाना उसका रोज का काम था। रेडियो के सिग्नल्स और खुफिया मैसेजेस, भारत को दुश्मन की हर हरकत की खबर मिल रही थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने यूज से द ब्लैक टाइगर का खिताब दिया। वो एक गुमनाम हीरो बन चुका था। लेकिन स्पाई की दुनिया में साया भी दुश्मन होता है। एक गलती और मौत करीब आ गई। RAW ने एक नया मैसेंजर भेजा रविंद्र से मिलने के लिए, लेकिन वो मैसेंजर दुश्मन के हाथों पकड़ा गया। भयानक टॉर्चर के बाद उसने रविंद्र का नाम उगल दिया। मेजर शकीर को बीच रास्ते में गिरफ्तार कर लिया गया। जेल की दीवारों पर रविंद्र ने अपना नाम और तारीखें लिखी, शायद ताकि कोई उसे याद रखे। वहां भारत में एक माँ अपने बेटे की तस्वीर लेकर आज भी रास्ता देख रही थी। सियालकोट की जेल में उसे यातनाएं दी गई जो कोई इंसान सोच भी नहीं सकता। उसने अपने परिवार को चिट्ठियां लिखीं। उसने लिखा, क्या देश के लिए इतना बड़ा बलिदान देने का यही सिला मिलता है। उसकी चिट्ठियों में दर्द था, लेकिन जब ऑफिसर्स दुश्मन के सामने आते वो झुकता नहीं था। 16 साल उसने हर रोज मौत का इंतजार किया। नवंबर 2001 में जेल में ही टीबी और दिल की बीमारी से इस शेर ने अपनी आखिरी सांस ली। उसे वही जेल के पीछे एक गुमनाम कब्र में दफना दिया गया। रविंद्र कौशिक ने अपना पूरा जीवन, अपनी पहचान और अपनी मौत तक देश के नाम कर दी। वो एक ऐसे हीरो हैं जिन्हें कभी कोई मेडल नहीं मिला, पर उनका बलिदान अमर है। जय हिंद उन जवान